स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आइए शुरू करते हैं 11 स्पेशल में खबरों का सफर। सबसे पहले बात करेंगे रोजगार की। झारखंड में अहम मुद्दा है रोजगार का। युवा रोजगार की लगातार मांग कर रहे हैं और इसको लेकर सरकार ने क्या कुछ सौगात दी है, इस खबर के माध्यम से आपको बताते हैं। झारखंड अब मेडिकल हब बनने जा रहा है। टाटा ग्रुप, अपोलो ग्रुप, अजीम प्रेमजी ग्रुप जैसे संस्थान राज्य में बड़े बड़े अस्पताल बनवा रहे हैं, जहां मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े युवाओं को नौकरी मिलेगी। राज्य सरकार पंचायत स्तर पर दवा दुकानें खोलने जा रही है। मेडिकल का कोर्स करने वालों का भविष्य उज्जवल है। अब झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने आज 500 नर्सों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा है। चुनावी वादों को पूरा करने में जुटी हुई है। 2550 पंचायत सचिवों और लिपिकों को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 500 नर्सों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस मौके पर मंत्री चंपई सोरेन भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में मेडिकल सर्किट बनाने की योजना है। ऑनलाइन व्यवस्था से पंचायत और गाँव में दवा दुकान चलाने वालों को चिकित्सकों से कनेक्ट किया जाएगा, ताकि ऑनलाइन चिकित्सक से संपर्क कर इलाज सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन अब हमने ये निर्णय लिया है, अब पंचायत स्तर में भी दवा की दुकानें खुलेंगी और लोगों को दवा का मदद मिलेगा। तो जो पढ़ने लिखने जानता है वो भी दवा दुकान खोल सकता है। सरकार ने ये निर्णय लिया है। मेडिकल सर्किट बनाने का भी कंसेप्ट है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन व्यवस्था से जो पंचायत में, गांव में दवा दुकान चला रहा है उसको डॉक्टरों से भी कनेक्ट करेंगे, ताकि कोई भी मरीज आए, अगर उसको कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत ऑनलाइन उस डॉक्टर से सलाह लेकर के उसको दवा उपलब्ध करा सकता है। कल्याण विभाग की प्रेजा फाउंडेशन सिर्फ बेटियों को नर्सिंग की ट्रेनिंग दे रही है, लेकिन अब राज्य के युवक भी नर्सिंग का कोर्स कर सकेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है, जहां बड़े पैमाने पर नर्सिंग समेत कई अन्य विषयों पर शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाएगा। जल्द अपोलो अस्पताल भी खुलेगा, जहां स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। अब ये नर्सिंग का कोर्सेज सिर्फ महिला या लड़कियां नहीं करेंगी, अब लड़के लोग भी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। ये सरकार का सोच है। कुछ दिनों में जो चेन्नई का अपोलो समूह है उनको भी हम लोगों ने यहां पर निमंत्रण दिया है। वो भी यहां अपने भव्य अस्पताल स्थापित करने के लिए उन्होंने सहमति जताई है। बहुत जल्द उनका भी यहां एक बड़ा अस्पताल बन के तैयार होगा। इसके अलावा हम लोगों ने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को भी अपने साथ में लिया है, जहां भव्य मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज बनने की तैयारी होगी, जहां हमारे बच्चे बच्चियां बड़े पैमाने में इन अस्पतालों में अपना रोजगार सृजन कर सकती हैं। कल्याण विभाग की एसपी भी प्रेजा फाउंडेशन राज्य के 24 जिलों में 28 कल्याण गुरुकुल, 8 नर्सिंग कौशल कॉलेज और एक ITI कौशल कॉलेज का संचालन कर रही है। इस परियोजना के माध्यम से अभी तक 30,000 से अधिक युवक युवतियों को देश के नामी ग्रामी कंपनियों में रोजगार मिल चुका है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो रोजगार की तलाश में भटक रहे युवाओं की अब तलाश समाप्त होने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सौगात दी और खासकर मेडिकल के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने वाले युवाओं के लिए सुनहरा अवसर झारखंड में आने वाला। अपोलो ग्रुप, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने झारखंड में इन्वेस्ट करने के लिए रजामंदी दे दी है। सीधे रुख करेंगे सत्यव्रत, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, बहुत ही बेहतरीन खबर है ये, क्योंकि रोजगार का मुद्दा एक गंभीर मुद्दा है झारखंड को लेकर, और उस दरमियान अगर इस तरह की बातें आती है, नियुक्ति पत्र का वितरण होता है, नौकरियां मिलती है और ये पता चलता है कि आने वाले दिनों में मेडिकल से जुड़े छात्रों के लिए उज्जवल भविष्य होने वाला है, एक तरह से कहा जाए कि झारखंड हब बनने वाला है, तो ये बहुत बड़ी राहत है। देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने। और अपने राज्य झारखंड ही नहीं बल्कि अगर देश भर की बात करें तो बेरोजगारी जो है वो एक बड़ी समस्या है, और शायद यही कारण है
कि अपने राज्य झारखंड में बेरोजगारी के इस अभिशाप को खत्म करने के लिए लगातार मौजूदा वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार जो है वो काम कर रही है। और पिछले कई महीनों से आप देखेंगे, चाहे वो निजी सेक्टर हो या फिर सरकारी सेक्टर हो, लगातार जो है वो नियुक्तियां जो है वो बांटी जा रही हैं। यानी कि जो बेरोजगारी है उसे कैसे अपने राज्य में खत्म किया जाए, उसको लेकर लगातार राज्य सरकार अपने स्तर से काम कर रही है। सिर्फ प्रेझा फाउंडेशन की अगर बात करें तो प्रेझा फाउंडेशन के साथ मिलकर राज्य सरकार ने अब तक करीब 30,000 से ज्यादा युवाओं को जो है वो रोजगार दिया है। करीब 500 जो नर्सिंग की सेवा करने वाली जो छात्राएं हैं उन्हें जो है वो नियुक्ति पत्र दिया गया था कुछ महीनों पहले। तो लगातार बेरोजगारी को खत्म करने के लिए राज्य सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रहा है और लगातार जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उन्हें अलग अलग सेक्टर में जो है वो रोजगार दिया जा रहा है। आज का दिन महत्वपूर्ण था रोजगार को लेकर, देश के राज्य के युवाओं को लेकर, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड जो है वो एक अति पिछड़ा राज्य है, यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो गरीब हैं, भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है। यही कारण है कि लोगों को जो है माने कई बार जो लोग हैं, जो झारखंड के रहने वाले लोग हैं, उन्हें रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी दूसरे राज्य जाना रोजगार के लिए कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपने राज्य में ही कैसे रोजगार लोगों को मिल सके उसे लेकर लगातार जो है वो सरकार काम कर रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा खासकर उन युवाओं को जो कि नर्सिंग की सेवा में जुड़ना चाहते हैं, मरीजों की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि अब तक यह देखा जाता है सारिफ की जो नर्सिंग की का जो काम है, जो सेवा है, वो सिर्फ जो है वो महिलाएं ही करती हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आने वाले समय में नर्सिंग की सेवा में जो है वो युवक भी नजर आएंगे, पुरुष भी जो है वो मरीजों की सेवा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र जिसे सबसे ज्यादा सुदृढ़ करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य में 80% के करीब लोग जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, और कैसे ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए उसे लगातार लेकर काम किया जा रहा है। उस दिशा में लगातार पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल याद होगा सारिफ आपको भी कि किस तरह से स्वास्थ्य कर्मियों ने बेहतर काम किया था, राज्य सरकार ने बेहतर काम किया था, और यही कारण है कि पूरे देश की अगर बात करें तो सबसे बेहतर रिकवरी रेट जो था वो अपने राज्य झारखंड का रहा था, और कम से कम नुकसान से जो है वो हम उबर सके थे। तो उन्होंने कहा कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उसे मजबूत करने की जरूरत है। चेन्नई के प्रसिद्ध अपोलो अस्पताल की जो शुरुआत है वो आने वाले समय में रांची में हो जाएगी। तो आप समझिए कि वैसे लोग जो कि बेहतर इलाज के लिए अपने राज्य झारखंड से दूसरे बड़े राज्य चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई जैसे शहरों में जाते हैं, शायद उन्हें नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अब ग्रामीण क्षेत्रों में दवा दुकान खोली जाएगी, और यह दवा दुकान खोलने का जो प्रक्रिया है वो काफी सरल होगा। यानी कि किसी फार्मासिस्ट की जरूरत नहीं है। कोई भी पढ़ा लिखा जो नौजवान है, जो युवा है, वो आसानी से ग्रामीण क्षेत्रों में दवा की दुकान जो है वो चला सकेगा। तो महत्वपूर्ण था आज का दिन अपने राज्य के युवाओं के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में राज्य के युवाओं को और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उन्हें और कई बड़ी सौगात मिलने वाली है। सारिफ सत्यव्रत, एक तमाम चीजें मुख्यमंत्री ने जो आज बोली वो कहीं ना कहीं उन छात्रों के लिए बहुत लाभदायक है जो मेडिकल के क्षेत्र में भविष्य बना रहे हैं। एक जो बात मैं और डिटेल में समझना चाह रहा हूं आपके जरिए, जो मेडिकल स्टोर्स खोलने की बात उन्होंने कही, क्योंकि अब तक फार्मेसी की डिग्री लगती थी और उसके लिए बाकायदा एक कोर्स होता था, कोर्स कर कर यूएस में आ सकते थे, लेकिन सुदूरवर्ती इलाकों में अभी भी ये प्रचलन नहीं कि बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स हैं। शहरों में तो आपको बहुत सारे मेडिकल स्टोर मिल जाएंगे, लेकिन सुदूरवर्ती गाँवों में, ग्रामीण परिपेक्ष जहाँ होता है वहाँ मेडिकल स्टोर्स नहीं होते जो बेसिक मेडिसिन आपको प्रोवाइड कर सके, या दवा खत्म हो गई तो आपको शहर की तरफ रुख नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी पहल है। कैसे ये काम
करेगा बिना डिग्री के, और क्या इसमें जो लूप होल्स हैं क्या उसके बारे में सरकार ने ध्यान दिया है उस पर? तो देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने। और अगर शहरी क्षेत्र की बात करें, शहर की अगर बात करें, तो यहाँ जो भी मूलभूत सुविधाएं होती है, चाहे वो बेहतर शिक्षा की हो या फिर बेहतर स्वास्थ्य सेवा की हो, आसानी से लोगों को मिल जाता है। और यही कारण है कि कई बार ग्रामीण क्षेत्र से, जो सुदूरवर्ती क्षेत्र से जो ग्रामीण लोग हैं, उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए जो है वो शहर का रुख करना पड़ता है। और कई बार मामूली समस्याओं के लिए भी लोग अपने गांव से बाहर शहर आते हैं, और उस दौरान आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग होते हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने यह संकल्प लिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जाए, उसे लेकर लगातार वो काम कर रहे हैं। सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो लोगों को आसानी से दवा उपलब्ध हो जाए, उसे लेकर युवा जो कि अब फार्मासिस्ट की डिग्री, चूंकि आपको पता है सारिफ कि किसी भी दवा दुकान के संचालन के लिए फार्मासिस्ट की जरूरत होती है, लेकिन अगर कोई युवा जो कि ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है, पढ़ा लिखा है, वैसा युवा जो है वो अब ग्रामीण क्षेत्रों में मामूली दवा की दुकान चला सकता है। यानी कि जरूरत की जो चीजें हैं, जो प्राथमिक इलाज होती है, उसके लिए आपको शहर का रुख नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आने वाले समय में इस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं शहर में जो बड़े अस्पतालों में लगातार मरीजों का बोझ बढ़ रहा है, वैसा बोझ कम होगा। तो एक बेहतरीन दिन रहा आज के लिए, राज्य के युवाओं के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र के लिए। सारिफ, चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार युवाओं के लिए और हर वर्ग के लिए इसी तरह सौगात लेकर आते रहे। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।